स्टूडेंट्स, सो आज हम लैब परफॉर्म करने जा रहे हैं. इट इज़ लैब नंबर 12 एंड द टाइटल इज़ TDM मल्टीप्लेक्सर एंड TDM डीमल्टीप्लेक्सर. सो नाउ TDM here stands for टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ मल्टीप्लेक्सिंग. सो जनरली अ कम्युनिकेशन चैनल सच एज ऑप्टिकल फाइबर और कोएक्सियल केबल कैन कैरी ओनली वन सिग्नल एट एनी मोमेंट इन टाइम. सो क्या हमने बेसिकली अगर हमें कम्युनिकेशन करनी होती है, हमने किसी भी सिग्नल को ट्रांसमिट करना है, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है. तो मीडियम हम या तो यूज़ कर रहे होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर यूज़ कर रहे हैं, कोएक्सियल केबल यूज़ कर रहे हैं. तो वो हमारे पास एक टाइम में एक सिग्नल को ही कैरी करके ले जाएगा और ट्रांसमिट कर देगा. अब इससे क्या होगा, हमारे पास डिसएडवांटेज हमारे पास ये आएगा कि जो हमारी बैंडविड्थ है वो वेस्ट होगी. सो इस प्रॉब्लम को, इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हमने जो टेक्निक यूज़ की है उसको हम कह रहे होते हैं मल्टीप्लेक्सिंग. तो हाउ वी कैन ओवरकम दिस ड्रॉबैक बाय यूजिंग अ टेक्निक कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग. So by using the multiplexing technique, we can easily send multiple signal simultaneously over a communication channel or medium. So multiplexing में हम क्या कर सकते हैं कि मल्टीपल सिग्नल्स को कंबाइन करके एक सिग्नल बना के किसी भी एक कम्युनिकेशन चैनल पे या मीडियम पे हम एट ए टाइम या फिर विद टाइम इंटरवल्स उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं और रिसीवर एंड पे उसको रिसीव भी कर सकते हैं. So multiplexing is a technique which combines multiple signals into one signal suitable for transmission over a communication channel such as coaxial cable or optical fiber. तो मल्टीप्लेक्सिंग में हम क्या करते हैं कि डिफरेंट मल्टीपल सिग्नल्स को कंबाइन करते हैं, उसको एक सिग्नल बनाते हैं और उसको एक किसी भी कम्युनिकेशन चैनल पे या कोएक्सियल केबल पे या ऑप्टिकल फाइबर पे सेंड कर देते हैं ट्रांसमिट होने के लिए. सो मल्टीप्लेक्सिंग हमें समझ लग गई. मल्टीप्लेक्सिंग में हमने क्या किया कि डिफरेंट मल्टीपल सिग्नल्स को एक सिग्नल बनाया, उनको कंबाइन किया और किसी एक चैनल पे उसको ट्रांसमिट होने के लिए सेंड कर दिया. अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस विदाउट मल्टीप्लेक्सिंग वर्सेस मल्टीप्लेक्सिंग. सो अब सबसे पहले जो हमारे पास डायग्राम है वो है विदाउट मल्टीप्लेक्सिंग. विदाउट मल्टीप्लेक्सिंग में हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक सोर्स है, एक डेस्टिनेशन है. अब सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक हमने किसी भी सिग्नल को ट्रांसमिट करना है. उसके लिए हमारे पास दरमियान में एक कम्युनिकेशन चैनल रिक्वायर होगा. अब हमारे पास 3 सोर्स हैं और 3 डेस्टिनेशन है, तो इसके लिए अब हमारे पास 3 कम्युनिकेशन चैनल्स रिक्वायर होंगे. इसमें हम कोई भी मल्टीप्लेक्सिंग नहीं कर रहे. 3 सोर्स हैं, 3 डेस्टिनेशन है और उसके लिए हमने 3 कम्युनिकेशन चैनल्स यूज़ किए हैं किसी भी एक सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए सोर्स या डेस्टिनेशन से लेकर. ठीक हो गया. अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि विद मल्टीप्लेक्सिंग हम क्या कर रहे होते हैं. विद मल्टीप्लेक्सिंग में हम क्या करते हैं, हमारे पास 3 सोर्सेज थे, हमने तीनों सोर्सेज को कंबाइन किया वाया मक्स. मक्स ने क्या करेगा, इन तीनों सोर्सेज को कंबाइन करके एक सोर्स सिग्नल बना देगा और फिर हमने लिया एक कम्युनिकेशन चैनल. हमने विदाउट मल्टीप्लेक्सिंग में क्या लिया था, 3 कम्युनिकेशन चैनल से डिफरेंट हमारे पास. विद मल्टीप्लेक्सिंग में हमने एक कम्युनिकेशन चैनल लिया, उसमें हमने अपना सिग्नल ट्रांसमिट कर दिया. फिर उस सिग्नल ट्रांसमिट करने के बाद हमने एक डीमक्स लगाया हुआ है. अब डीमक्स क्या करेगा, उन मल्टीपल सिग्नल्स को सेपरेट कर देगा और जहाँ जहाँ पे हमारे पास सिग्नल डेस्टिनेशन पे रिक्वायर होगा वहाँ पे हमारा सिग्नल रिसीव हो जाएगा. सो विद मल्टीप्लेक्सिंग हमने क्या किया, तीनों सोर्स सिग्नल्स को कंबाइन किया, एक सिग्नल बनाया और एक कम्युनिकेशन चैनल पे उनको ट्रांसमिट करने के बाद एक डीमक्स लगाया और उसके बाद सिग्नल्स हमारे पास डिफरेंट डेस्टिनेशन पॉइंट्स पे सेपरेट होके रिसीव हो गए. तो उसमें हमारे पास एक चैनल था और 3 सिग्नल्स हमने उसके थ्रू ट्रांसमिट कर दिए. ठीक हो गया. अब नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास है टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग. अब मल्टीप्लेक्सिंग की 2 बेसिक टाइप्स हैं, एक है एनालॉग, एक है डिजिटल. तो एनालॉग में हमारे पास फर्दर 2 टाइप्स आ रही हैं, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग FDM, जो कि हम स्टडी करेंगे TDM के बाद, और एक है हमारे पास वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग. नेक्स्ट है हमारे पास एक डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक. डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक में हमारे पास आ जाती है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, जो कि आज हम स्टडी कर रहे हैं. उसको फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड एसिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग. तो मल्टीप्लेक्सिंग की हमारे पास 2 टाइप्स हो गई, एक एनालॉग, एक डिजिटल. जो हम टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कर रहे हैं वो हमारे पास डिजिटल में आती है. अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग.
So time dependent multiplexing is a technique in which multiple signals are combined and transmitted one after another on the same communication channel. मल्टीप्लेक्सिंग तो हमने देख लिया कि डिफरेंट सिग्नल्स को हमने कंबाइन करके एक सिग्नल बनाया और उसको ट्रांसमिट कर दिया। लेकिन टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में हम क्या कर रहे हैं, उन सिग्नल्स को कंबाइन करके एक सिग्नल तो बना रहे हैं लेकिन उसको ट्रांसमिट वन आफ्टर द अदर कर रहे हैं कि एक सिग्नल को हमने ट्रांसमिट किया, उसके कुछ ड्यूरेशन के बाद हमने दूसरे सिग्नल को ट्रांसमिट किया, लेकिन हमारा जो कम्युनिकेशन चैनल होगा वो एक ही होगा, सेम कम्युनिकेशन चैनल पे हम उसको ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एट द रिसीवर साइड पे क्या होगा, द सिग्नल्स आर सेपरेटेड एंड रिसीव्ड। जैसे आपको मैंने पहले बताया कि हमने डीमक्स लगा के या डी कम्यूटेटर लगा के हम क्या करेंगे, सिग्नल्स को सेपरेट कर देंगे और वो अपने डिफरेंट डेस्टिनेशन पॉइंट्स पे हमें रिसीव हो जाएगा। ई सिग्नल रिसीव्ड बाय यूज़र एट डिफरेंट टाइम। सो अब जो सिग्नल हमारे पास रिसीव होगा रिसीविंग एंड पे, वो हमारे पास डिफरेंट टाइम्स में रिसीव होगा। डिफरेंट टाइम्स में क्यों रिसीव होगा, क्योंकि जो हमने सिग्नल ट्रांसमिट किया था, सेंड किया था, वो हमने डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन में किया था। ठीक हो गया। नेक्स्ट है दिस मल्टीप्लेक्सिंग इज डन इन द टाइम डोमेन एंड रिसीव्ड वाया सैम्पलिंग। अब जो हमारे पास आउटपुट आती है ना इसकी, वो हमारे पास सैम्पलिंग की फॉर्म में आती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इन फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग ऑल सिग्नल्स और डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आर ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली, but in time division multiplexing all signals operate with the same frequency are transmitted at different time. So time division multiplexing में क्या होता है कि इस तमाम सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी सेम होती है लेकिन हम उसको ट्रांसमिट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में करते हैं। ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है कि फ्रीक्वेंसीज तो उन सब की डिफरेंट होती हैं लेकिन हम उसको साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट कर देते हैं। अच्छा, अब इसको हम अंडरस्टैंड करने के लिए क्या करते हैं कि हमने एक सिग्नल ट्रांसमिट किया, उसको हमने एक टाइम स्लॉट दे दी, डिवाइड कर दी कि आपके ये टाइम स्लॉट है, लेकिन आप जो बैंड विड्थ है, आप फ्रिक्वेंसी आप अपनी पूरी एक्वायर कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, टाइम को डिवाइड कर रहे हैं, मतलब सिग्नल्स को डिफरेंट टाइम इंटरवल्स दे रहे हैं, लेकिन उसको हम ये अलाउ कर देते हैं कि जो बैंड विड्थ है प्रॉपर और बैंड विड्थ आप एक्वायर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसकी एग्जांपल। तो इसकी एग्जांपल में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास सिग्नल्स हैं कुछ ए बी सी डी। अब हमने इनको कंबाइन करके सिग्नल एक बना दिया। तो सबसे पहले अब हम ट्रांसमिट करेंगे सिग्नल नंबर ए। यहाँ से जैसे देखें डेटा फ्लो में आपके पास सबसे पहले हमने ट्रांसमिट किया सिग्नल नंबर ए, देन सिग्नल नंबर बी सी एंड डी, फिर ए बी सी डी, मतलब डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में हमने सिग्नल को ट्रांसमिट किया, उसको डिफरेंट टाइम स्लॉट एलोकेट कर दी, लेकिन बैंड विड्थ वो जितनी है उसको एक्वायर पूरी को कर सकता है। नेक्स्ट हमने क्या लगा दिया, डीमक्स। डीमक्स ने क्या किया, इन कंबाइंड सिग्नल्स को सेपरेट किया और हमारे पास डिफरेंट ए बी सी डी चारों जो हमने सिग्नल सेंड किए थे वो एट द रिसीविंग एंड डेस्टिनेशन पॉइंट पे हमें रिसीव हो गए। So for example, as shown in the figure, at first we send signal A, then after second signal B, and then after third signal C, and finally we send last signal D. Thus each user occupy an entire bandwidth for the short period of time. So अगर हम sum up करें टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग को, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि सिग्नल्स को कंबाइन करके एक सिग्नल बना के एक कम्युनिकेशन चैनल पे ट्रांसमिट कर रहे हैं, लेकिन हम सिग्नल को एक टाइम स्लॉट दे रहे हैं कि इस टाइम स्लॉट में आपने रहना है, लेकिन जो आपकी बैंड विड्थ है वो आप वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बैंड विड्थ आपके पास सारी एलोकेट है, आप सारी बैंड विड्थ यूज़ कर सकते हैं। अब इसी एक्सपेरिमेंट को हम टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड टाइम डिवीजन डी मल्टीप्लेक्सिंग को परफॉर्म करते हैं सिमुलिंक पे। अच्छा जी, अब इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे सोर्सेज में, क्योंकि हमें चाहिए एक साइन वेव जनरेटर। यहाँ से हम ले लेंगे एक साइन वेव जनरेटर सिग्नल नंबर 2 के लिए, एक हम ले लेंगे पल्स जनरेटर।
हो गया। अब हमने क्या कराना है, इनकी मिक्सिंग करवानी है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रोडक्ट। सो कॉमनली यूज्ड आइटम्स, उसमें हम जाएंगे प्रोडक्ट लेंगे, देन अगेन एक प्रोडक्ट लेंगे। अब हम क्या करते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ को कुछ सेट कर देते हैं। साइन वेव में आप यूज़ करें साइन टाइप टाइम बेस्ड, यूज सिमुलेशन टाइम, इसका एम्पलीट्यूड 1 ही रहने दें, बाइसिंग नन 0, इसकी फ्रीक्वेंसी को आप सेट कर लें 2/10 पे, और इसका सैम्पल टाइम हम कर देते हैं 0.001। अप्लाई, ओके। इस तरह जो दूसरा हमने मैसेज सिग्नल लिया है उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी चेंज कर लेते हैं। एम्पलीट्यूड 1, फ्रीक्वेंसी 2/10, सैम्पल टाइम 0.001, ओके। अप्लाई। इसी तरह जो पल्स जनरेटर लिया है उसको हम क्या करते हैं, उसका एम्पलीट्यूड 1 रहने देते हैं, उसका टाइम पीरियड सेट करते हैं 0.001 पे। फर्स्ट ड्यूरेशन आप करते हैं 30% ऑफ दी, 30 कर लें, 40 कर लें। अप्लाई, ओके, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो हम एक चीज़ यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे डिले, जी इनवर्स को यूज़ करेंगे। अच्छा जी, पहले प्रोडक्ट पे हम दे देते हैं साइन वेव सिग्नल, एक हमने दे दिया अपना पल्स जनरेटर, ठीक हो गया। इसी तरह दूसरे प्रोडक्ट पे एक हमने साइन वेव दे दी, और एक जो हमने सिग्नल देंगे वो इस पल्स जनरेटर का इन्वर्स देंगे। ये इन्वर्स चला गया प्रोडक्ट। इसकी प्रॉपर्टीज़ को सेट कर देते हैं, इसका डिले टाइम, सैम्पल टाइम इसका कर देते हैं 0.001। अप्लाई, ओके, ठीक हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एक मिक्स। दोनों सिग्नल्स हमारे पास आ गए, उनका हमने प्रोडक्ट भी ले लिया। अब हम दोनों सिग्नल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे वाया मिक्स। अब ये जो सर्किट हमारा कंप्लीट बन गया है, ये बन गया हमारा मल्टीप्लेक्सिंग के लिए। जो हमने टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग करनी है, जिसकी आउटपुट हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ सैम्पल्स आएगी, नेचुरल सैम्पलिंग की फॉर्म में आएगी, ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब डी मिक्सिंग के लिए हम क्या करेंगे, एक डीमक्स यूज़ करेंगे। इसकी आउटपुट के बाद, मक्स की आउटपुट के बाद हम लगा देंगे एक डीमक्स। अच्छा जी, अब डीमक्सिंग के बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक फ़िल्टर। सो फिल्टर सर्च करते हैं, और आपने एक लेना है एनालॉग फ़िल्टर। एनालॉग फ़िल्टर डिज़ाइन, 2 फ़िल्टर लेंगे हम एनालॉग फ़िल्टर्स। ठीक है, तो डीमक्सिंग के बाद जो आउटपुट आएगी वो हम दे देंगे फ़िल्टर्स पे, और इसके बाद हम अपनी आउटपुट देखने के लिए लगा देंगे स्कोप। एक हम स्कोप लगा देंगे यहाँ पे अपना मल्टीप्लेक्स्ड आउटपुट देखने के लिए। ठीक हो गया। अब ये हमारा जो सर्किट है वो हो गया है कंप्लीट। इसको जूम कर लेते हैं। जो एनालॉग फ़िल्टर हमने लगाया है, इसकी हम प्रॉपर्टीज़ को चेक करके इसकी जो एच फ्रीक्वेंसी है उसको चेंज कर देते हैं। उसको 2/10 पे ले आए, अप्लाई, ओके, और इसको ले आते हैं 2/20 पे ले लें, 10 पे ले लें, अप्लाई एंड ओके। अब हमारे पास साइन वेव जनरेटर भी आ गया, हमने उसका प्रोडक्ट ले लिया पल्स जनरेटर के साथ। ठीक है, एक साइन वेव ले ली हमने, उसका पल्स जनरेटर का डिले के साथ उसका प्रोडक्ट ले लिया। इसके प्रोडक्ट के बाद हमने मक्स लगा दिया। मक्स के बाद फाइनल
स्कोप हमने लगाया अपनी मल्टीप्लेक्स्ड आउटपुट देखने के लिए। उसके बाद हमने सारे सिस्टम के बाद एक डीमक्स लगाया। डीमक्स के बाद हमने एक फ़िल्टर लगाया। फ़िल्टर क्या करेगा कि अननेसेसरी जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनको फ़िल्टर आउट करके आपके पास ओरिजिनल सिग्नल यहाँ पे दे देगा। ठीक हो गया। अब हम इसका ऐसे करते हैं, सैंपल टाइम फॉर द एक्यूरेसी हम रख देते हैं 1। इसको रन करते हैं। अब ये हमारे पास आउटपुट शो होगी।